Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिज़िक्स टीचर फिज़िक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 का, जो कि हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज इट्स टाइप्स। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है to discuss physical quantities and also write its types in details. So मैंने heading दिया हुआ है कि physical quantities क्या हैं। So what is physical quantities? Those quantities which can be measured and observed is known as physical quantities. तो physical quantities को हम define कर सकते हैं students, those quantities which can be measured, those physical quantities, those quantities which can be measured, those quantities which can be measured is known as physical quantity, which can be measured। वो quantity जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। नो दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने आपको कहूँ कि ये जो मार्कर है, आप इस मार्कर का लेंथ फाइंड करें, सो आप कहेंगे कि सर बाय यूजिंग मीटर रॉड वी कैन फाइंड the length of this marker. It means the length is a physical quantity. अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाइम ड्यूरेशन ऑफ फिजिक्स क्लास फाइंड करें, सो आप कहेंगे बाय यूजिंग स्टॉप वॉच वी कैन फाइंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फिजिक्स क्लास। सो इट मींस टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है इस मार्कर का मास फाइंड करें, तो आप कहेंगे बाय यूजिंग बीम बैलेंस वी कैन मेजर द मास ऑफ दिस मार्कर। अगर मैं आपसे कहूं कि आज टेम्परेचर क्या है, सो आप कहते हैं कि बाय यूजिंग थर्मामीटर वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वायर है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, सो आप कहेंगे बाय यूजिंग एम्पेयर मीटर हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सकती है उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं किस चीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का। इसमें एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस कर लें, सो आप कह सकते हैं कि लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम एक्सेट्रा सही था, वगैरह वगैरह, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? Those quantities which cannot be measured is known as non-physical quantity. For example, feelings. अगर for example, let's suppose आपको मैसेज आता है कि आपने पेशावर बोर्ड को टॉप किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन लिया हुआ है, सही था, और कल आप पेशावर बोर्ड तशरीफ लाएं, सही था, अपना प्राइज हासिल करें, अपना इनाम हासिल करें। Is there any device to measure your feeling? No, there is no device to measure your feeling of happiness. It means the feelings are non-physical quantity. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि I had India, is there any device to measure my feeling with India? No. So it means वो physical quantity जिसकी पैमाइश नहीं कर सकते वो हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से क्वांटिटीज कहलाते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। और वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन से क्वांटिटीज कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। नंबर 1 बेस फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 2 डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और नंबर 3 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स इसके जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, सही था, वो हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज बेस फिजिकल क्वांटिटी? बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेस
physical quantities. Base physical quantities. How to define base physical quantities? या इसको हम स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं. सो याद रखें, नाम से जाहिर है बेस. द मिनिमम simplest 7 physical quantities from which other quantities can be derived is known as base physical quantity. On the basis of simplicity, see the physical quantities are divided. One is base physical quantity. Yeah, it is also called fundamental quantities. Now, those quantities from which other quantities can be derived. या वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से नहीं बने, जो किसी और क्वांटिटी के डेराइवेशन से नहीं बने, वो सिंपलेस्ट क्वांटिटीज हमारे पास कौन से क्वांटिटीज स्टूडेंट्स कहलाते हैं? योर आंसर शुड बी दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. सो याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. एक को हम नाम देते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज. सो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि द सिंपलेस्ट physical quantities, सही था बच्चे? द सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज, सही था? फ्रॉम which other quantities can be derived. Derive कहते हैं obtain को, सही था? those simplest physical quantities, सही था, from which other quantities can be derived is known as base physical quantities. They are 7 in numbers. तादाद में स्टूडेंट्स कहते हैं, याद रखें, they are decided by a group of scientists. They are 7 in numbers. आपसे पूछा जा सकता है कि तादाद में ये कितने हैं? So your answer should be 7. सर ये 3 हो सकते हैं? No. सर ये 7 से ज्यादा हो सकते हैं? No. 7 से कम हो सकते हैं? No. They are decided by a group of scientists. So the simplest 7 quantities, see the from which other quantities can be derived. ये वो quantities है जो किसी और quantity से derive नहीं हुए हैं. ये हमारे पास simplest quantities है. See the these quantities are called base physical quantities. इनको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स किस चीज का? base physical quantities का. कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये 7 क्वांटिटीज है, जिसमें लेट सपोज 1 by 1 डिस्कस करते हैं. वन इज लेंथ इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड इज मास इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी. थर्ड इज टाइम इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी. फोर्थ इज temperature, which is a base physical quantity. Temperature is a base physical quantity. Similarly, number 5, light intensity. सही था? या इसको luminous intensity का नाम भी देते हैं. amount of substance. और next हमारे पास जो है वो है electric current. These quantities are the simplest quantities. ये simplest quantities है स्टूडेंट, ये किसी और quantity से derive नहीं हुए हैं. Therefore, these quantities are called fundamental physical quantities. Therefore, these quantities are called base physical quantities. सही था? So अगर आपसे कोई कहे कि what is base physical quantity? Those quantities from which other quantities can be derived, या वो quantities जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुए हैं. दे आर सिंपलेस्ट क्वांटिटीज, दे आर बेसिक क्वांटिटीज, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. दे आर 7 इन नंबर्स. कौन कौन से? 1 by 1 स्टूडेंट्स आप इनको बता सकते हैं. सो ये हमारे पास कौन से क्वांटिटीज कहलाते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं. सही है स्टूडेंट्स? याद रखें, आपको पता होना चाहिए ये जो क्वांटिटीज है, इनके अलावा जितने भी क्वांटिटीज है वो हमारे पास कहलाते हैं derived physical quantities. So what is derived physical quantities? Derived physical quantities.
या इसको हम कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज भी नाम दे सकते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज? हाउ टू डिफाइन डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को स्टूडेंट्स किस तरह हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सो लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो देखिए नाम से जाहिर है डिराइव। डिराइव मींस अखज करना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained by the multiplication या division of two or more base physical quantities। जब दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटी को या तो आपस में मल्टीप्लाई कर लें और या डिवाइड कर लें, एज अ रिजल्ट एक नया क्वांटिटी बन जाता है। सच न्यू क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो दोज क्वांटिटीज, हाउ टू डिफाइन? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities, those physical quantities which are obtained, which are derived students कहते हैं किस चीज को? obtain को कहते हैं obtain। so either those physical quantities which are derived, obtained by the multiplication या डिवीजन, multiplication या डिवीजन of two or more base physical quantities। सही है। जब आप दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को या तो आपस में मल्टीप्लाई कर लें और या डिवाइड कर लें, एज अ रिजल्ट एक नया क्वांटिटी बन जाता है और सच न्यू क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। दे आर डैश इन नंबर। योर आंसर शुड बी दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। तादाद में स्टूडेंट ये कितने हैं? सो योर आंसर शुड बी इन 7 के अलावा और एक दो और पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उनके अलावा, इन 7 के अलावा और इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है जो आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के बुक में, सेकेंड ईयर के बुक में, वो हमारे पास कहलाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लें इसके, सो याद रखिए जिस तरह हमने कहा हुआ है क्लास 9 में आपका क्वेश्चन था कि व्हाई एरिया इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो आपने कहा था एरिया इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेम बेस फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ अकर ट्वाइस, therefore area is called derived physical quantity। how? हम जानते हैं कि हमारे पास अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर लें किस चीज के साथ? लेंथ के साथ, you will get a new physical quantity which is called area। so area is called derived quantity because it is the multiplication of two same base physical quantity, length occur twice। इसी तरह अगर आप कहते हैं वॉल्यूम, सो स्टूडेंट्स वॉल्यूम किसको कहते हैं? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 सेम बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ अकर थ्राइस, देयरफॉर वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहता हूं स्पीड, सो स्पीड कहते हैं लेंथ कवर्ड per unit time या distance covered per unit time is called what? speed। so speed कौन सी क्वांटिटी है? derived physical quantity। इसी तरह स्टूडेंट्स आप जाते जाएं, अगर देखिए एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा, सही था, मोमेंटम, सही था, फोर्स वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कौन से क्वांटिटीज कहलाते हैं? योर आंसर शुड बी दीज क्वांटिटीज आर नोन एज derived physical quantity। सर बेस क्वांटिटी के एडिशन से या बेस क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन से, जब दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटी को या तो ऐड कर लें और या सब्ट्रैक्ट कर लें तो नया क्वांटिटी बनता है? नो। याद रखिए लेंथ को अगर लेंथ के साथ आप ऐड करेंगे तो उससे लेंथ ही बनेगा, लेंथ ही बनेगा, सही ना। अगर लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेंथ ही बनेगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लेंथ प्लस टाइम, क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट है, दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। सो याद रखिए
डिराइव क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन होते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिफरेंट क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्शन की से नया क्वांटिटी आप नहीं बना सकते। जो नया क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बनता है बेस क्वांटिटी के आइदर मल्टीप्लिकेशन से, बेस क्वांटिटी के आइदर डिवीजन से। एक नया क्वांटिटी जो है वो हमारे पास बनता है और सच न्यू क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, तादाद में ये इनफाइनाइट है। अक्सर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आता है, अक्सर एमसीक्यू आता है, किस किस्म का एमसीक्यू आता है, आपसे पूछा जा सकता है जो which one is a base physical quantity, इसमें कौन सा बेस फिजिकल क्वांटिटी है। और इस तरह आपको ऑप्शन दिए जाते हैं which one is a base physical quantity। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी force। Which one is a base physical quantity? So याद रखिए current is a base physical quantity। इन सात के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो स्टूडेंट्स हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। इन सात क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। इसका मतलब है याद रखिए चार्ज, हम जानते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स करंट बराबर है किस चीज के, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और चार्ज बराबर है किस चीज के, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। याद रखिए स्टूडेंट्स करंट को फाइंड करना आसान है किसके मुकाबले में, चार्ज को फाइंड करने के मुकाबले में। therefore current is a simplest quantity, therefore current is a fundamental quantity, therefore current is a base physical quantity, and charge is a derived physical quantity। Charge is the multiplication of two different base physical quantity। Current is a base quantity, time is a base quantity, so its resultant is a derived quantity। So इसमें अगर देखा जाए चार्ज derived quantity है, स्पीड derived quantity है, फोर्स derived quantity है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है करंट। करंट इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू दिया जाए किस किस्म का, गौर से सुने, सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि which one is not a base physical quantity, कौन सी क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, which one is not a base physical quantity। और इधर मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे दूं, say option number A, which one is not a base physical quantity, temperature, option B charge, option C length, option D amount of substance। सो आप कहेंगे कि सर इसमें हमारे पास अगर देखा जाए जो चार्ज है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। बाकी ये जो तीनों है ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। सही है स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। What is supplementary physical quantity? Supplementary, सप्ली कहते हैं एक्स्ट्रा को, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, PQ मींस फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्ली कहते हैं एक्स्ट्रा को। जैसे आपसे पेपर वगैरह रह जाए या पेपर आपका जो है मतलब फेल हो जाए, सो आप कहते हैं कि हम सप्ली देंगे, एक्स्ट्रा एक पेपर हमारा है जो कि हम देंगे। सो व्हाट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू डिफाइन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स इस तरह डिफाइन किया जाता है कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नाइदर बेस नॉर डिराइव्ड, सच quantities is known as supplementary physical quantity। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि those physical quantities which are
neither base, which are neither base nor derived physical quantities is known as supplementary physical quantities. वो quantities जो ना तो base quantities है और ना तो derived quantities है, no such physical quantities is known as supplementary physical quantities. वो quantities जो न तो base quantities है, न तो simplest quantities है, न तो fundamental quantities है, और वो quantities जो न तो किसी बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बने हैं, मतलब डिराइव क्वांटिटी नहीं है, न बेस है न डिराइव है, तो फिर कौन से हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. दे आर डैश इन नंबर्स. रिमेंबर स्टूडेंट्स, दे आर 2 इन नंबर्स. तादाद में कितने हैं? सो आप कहेंगे दे आर 2 इन नंबर्स. तादाद में स्टूडेंट्स कितने हैं? ये 2 है. ये दे आर प्योरली ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज. दे आर, रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाउ आगे बताता हूं. दे आर प्योरली ज्योमेट्रिकल physical quantity. PQ means physical quantity. They are purely geometrical physical quantity. So इधर ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी से मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास 9 में थे या क्लास 10 में थे, सो मैथमेटिक्स टीचर जो है आपसे कहते थे कि आपका अलजब्रा वगैरह खत्म हुआ और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, और कल से आप लोग अपने साथ फुट, पेंसिल, कंपास, डी लाइन. इसका मतलब है हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं? ज्योमेट्री को, एंगल्स को डिस्कस करेंगे. सही है स्टूडेंट्स. अच्छा, एक हमारे पास है प्लेन एंगल और दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल. एक को हम नाम देते हैं किस चीज का? प्लेन एंगल का. वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकेंड इज सॉलिड एंगल. नंबर 2 जो है वो हमारे पास है सॉलिड एंगल. वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकेंड इज सॉलिड एंगल. याद रखिए, प्लेन एंगल क्या है? 2 डायमेंशनल एंगल है. सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल एंगल है. दोनों अगर देखा जाए ज्योमेट्री फिजिकल क्वांटिटीज है. अब प्लेन एंगल किसको कहते हैं, सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, इस पर किस किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं, इस पर किस किस्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी जो आपका 7 मई को पेपर हुआ था, 7 मई को जो पेपर हुआ था 2025, वो तो खैर एमसीक्यू आया था यूनिट से रिलेटेड, लेकिन मैं उसको चेंज कर रहा हूं, उसको मैं क्वांटिटी से रिलेटेड आपको डिस्कस करा रहा हूं. वो एमसीक्यू इस तरह था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू स्टूडेंट कुछ इस तरह था कि विच वन is a supplementary physical quantity. PQ means physical quantity. So ये which one, वो यूनिट से रिलेटेड था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि फिलहाल स्टूडेंट्स हमने यूनिट नहीं पढ़ा. इसमें ऑप्शन हमें दिए थे से, लेट्स सपोज इधर ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल चार्ज. सही था. ऑप्शन नंबर बी जो कि है करंट. ये चार्ज और करंट में इसलिए लिख रहा हूं बार बार क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स चार्ज और करंट में जो है वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. सही था. चार्ज, करंट, प्लेन एंगल और थर्ड चलो मैं दे देता हूं फोर्स. विच वन इज या चलो मैं इससे 3 किस्म के एमसीक्यूज बना रहा हूं. इधर मैंने दे दिया नन. स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में हमसे पूछा गया हुआ, क्या पूछा गया हुआ है? विच वन इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या विच वन इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. वो तो हम जानते, वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड इज सॉलिड एंगल. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? आप कहेंगे कि सर इधर आपको दिया हुआ है कि प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन अगर ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं चेंज करूं इसका स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी. सो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? फिर ऑप्शन बी करेक्ट होता. करंट इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी.
लेकिन इस एमसीक्यू को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सो आप कहेंगे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। सही ना स्टूडेंट्स? सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर आपसे कहा जाए एमसीक्यू, which one of the following, अच्छा, the supplementary quantities, the supplementary physical quantities are number A, base physical quantities, base physical quantities, supplementary quantities are base physical quantities, supplementary quantities are base, option B, derived physical quantities, option C, neither base nor derived, option D, none. Which option is the correct option? So आप कहेंगे कि सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को तो हमने डिफाइन इस तरह किया हुआ है, those physical quantities which are neither base nor derived. So which option is correct option? Option C is the correct option. So students, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है to discuss physical quantities and also its types. Now physical quantities क्या है, दोबारा से just revise करो, those quantities which can be observed and measured is known as physical quantities. Length, mass, time, temperature, current, voltage, momentum, torque, force, etc. Non-physical quantities are those quantities which can't be measured. For example, feelings, love, hate, etc. मैं जा रहा हूं, रास्ते में एक बोरी पड़ी हुई है सोने की, और जैसी मैंने देखा और मैंने बोरी जो है वो सर के ऊपर डाल ली और मैं घर चला गया, मैं बहुत खुश हूं। इज देयर एनी डिवाइस टू मेजर माई फीलिंग्स, टू मेजर माई हैप्पीनेस? नो। सो फीलिंग्स जो है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 categories: base physical quantities, derived physical quantities, supplementary physical quantities. Bache, what is base physical quantity? The simplest 7 quantities from which other quantities can be obtained, derived is known as base physical quantity. या वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बने, वो क्वांटिटी स्टूडेंट्स कौन से क्वांटिटीज कहलाते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। दे आर 7 इन नंबर्स, तादाद में ये 7 है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी। ये वो क्वांटिटीज है जो किसी और क्वांटिटी से नहीं बनेगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? नाम से जाहिर है, दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन, विच आर डिराइव्ड by the multiplication या division, not by addition or subtraction of 2 or more base physical quantities, are known as derived physical quantities. They are dash in numbers, they are infinite in numbers. Area, speed, velocity, acceleration, momentum, torque, etc. नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर बेस नॉर derived. Such quantities are known as supplementary physical quantities. They are 2 in numbers. They are purely geometrical physical quantities. One is plane angle and the second is solid angle. Plane angle क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, ये इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर आपको कैसे लगा? लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है सो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ऑनलाइन ट्यूशंस
एब्डिकेट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, मैट्रिक, 9, 10, 8 क्लास, हर किस्म के ट्यूशंस यहां से इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।